अमन का सूरज तुलू गजा पर 15 माह से जारी बारूद की बारिश पर 3 इसराइली खवातीन और 90 फलस्तीनी रिहा। रेड क्रॉस के हवाले मुआहदे के मुताबिक 42 रोज तक गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। 6 हफ्ते में 33 इसराइली और 890 फलस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। 23 बरस से कैद फलस्तीनी रहनुमा मरवान बरगौसी की रिहाई भी मुतवक्के। इमदादी सामान के 400 ट्रक गजा में दाखिल। 15 माह में 46,900 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया गया। 17,492 बच्चे भी शामिल। गजा जंगबंदी का मुआहदा नतीजा खेस हो गया। आज गजा में बंदूकें खामोश हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि मुआहदे के अगले मरहले में यरगमाली इसराइली फौजी रिहा होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि जंगबंदी में इमदाद की फरहमी में सियासी रुकावटों को दूर करना होगा। असीरों की रिहाई का खैर मकदम करते हैं। मुश्किलात के शिकार लाखों फलस्तीनियों के लिए पायदार इंसानी इमदाद की फरहमी को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहदे के बाद गजा में खुशी की लहर। गरीब उल वतन फलस्तीनी अमन पर खुशी से निहाल। गलियों में खूब जश्न मनाया। मुजाहिदीन के साथ बच्चों ने नारे भी लगाए। फलस्तीनियों ने मुआहदा मुसलमानों की जीत करार दे दिया। जंगबंदी के बाद इमदादी सामान के 400 ट्रक गजा में दाखिल। तूफान अल-अक्सा की माल्टा आराई को 471 दिन मुकम्मल हो चुके। तर्जुमान अल-कासिम ब्रिगेड अबू उबैदा ने कहा कि तूफान अल-अक्सा ने काबिज हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हमारी कौम की दी गई असीम कुर्बानियाँ, बहाया गया खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इसराइल ने गजा में मजालिम ढाए। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल हल्फ उठाएंगे। इंतजामिया हल्फ से कबल ही मुतहर्रिक गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। वार्निंग दे दी। कहा कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के इंतखाबी वादे पर अमल दरामद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है शिकागो में इमिग्रेशन रेड का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत देने का इम्कान। ट्रंप ने कहा है कि ओहदा संभालने के बाद चीनी ऐप टिकटॉक को मुमकिन पाबंदी से बचाने के लिए 90 रोज की मोहलत देंगे। वो नवाजायदा थे हुकूमत के मामलात को देखने में। इस दफा उनको तजर्बा है, वो ज़्यादातर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में साबिक सुफरा और सीनियर तज्जियाकारों की माहिराना राय। कहा उम्मीद है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। सफर अब खत्म हुआ। 2 दिन हम न्यूयॉर्क में रुके हैं। अब न्यूयॉर्क से हम जाएंगे वाशिंगटन डीसी, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी है। न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी का सफ़र कैसा है, इसके बीच में क्या कुछ आता है, वो हम आपको इस जर्नी में बताएंगे। इस सफ़र में आपको अपने साथ हम इन्फॉर्म करेंगे कि ये सफ़र जो है वो कितनी देर का है, कौन कौन से शहर बीच में आते हैं और ये सारा रूट कैसा लगता है। बोल के एंकर आदिल अब्बासी का दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल। आदिल अब्बासी अब वाशिंगटन पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी में शिरकत करेंगे। आदिल अब्बासी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन के दिलचस्प सफ़र का अहवाल भी बताया। बर्फबारी की खूबसूरत मनासिर भी दिखाए। ट्रंप के आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि माजी में बाइडन के आने के बाद जो पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हुए थे वो अब बेहतर होंगे। इवन अमेरिका की इकॉनमी भी बेहतर होगी। जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप रहे हैं जो बाइडन के टाइम में बहुत टेंस रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतर। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडन की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक अगेन। डोनाल्ड ट्रंप सदर का हल्फ उठाएंगे तो अमेरिका माशी तौर पर मज़ीद मजबूत होगा।
अमरीकी शहरियों को कारोबार के मजीद मौके मिलेंगे। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी 47वें सदर से पुरुमीद। कहा, नए सदर के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। 251 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर। सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद पैगाम में कहा कि कौमी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुल्तान की पिच बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी। सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप से कीमती रन्स मिले जो फैसलाकुन साबित हुए। टेस्ट के कप्तान शान मसूद कहते हैं, टीम के चंद ग्रे एरियाज ऐसे हैं जिन पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। 9 विकेटों की कारकर्दगी पर मर्दे मैदान करार पाने वाले साजिद खान बोले, जीत का यकीन और अपनी सलाहियतों पर पूरा एतमाद था। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। नून लीग की कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालिबात क़यादत को पेश कर दिए। मुतालिबात पर जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुशावरत। सदर नून लीग से PTI से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से भी आगाह किया। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था, वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। आज जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है और अब कहते हैं कि हमारे से मत पूछो, हम तो सीरत की तालीम दे रहे थे। पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9 पे आ गई। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था। इसमें मिलने वाली सजा के बाद स्टॉक मार्केट ऊपर गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कारकुनों से खिताब। कहा, मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत का एतराफ़ किया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप और भारत का मीडिया बानी और बुशा बीबी को करप्ट मियाँ बीबी के अलकाबात से नवाज रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। मसले पर कोई सियासी जमात बात करना चाहती है, हमारे दरवाजे उसी तरह खुले हैं और हम आज भी उसी नियति के साथ उनको मशवरा देंगे। लेकिन सूरत हाल से तो हमें वो आगाह करेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं और उनका मसले की नौयत क्या है। JUI मौलाना फजलुर रहमान ने PTI और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात पे किसी पेशरफ्त का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, मुज़ाकरात का फैसला PTI ने खुद करना है। KP में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। आप डायलॉग का आगाज तो कीजिए, आप नाराज लोगों को तो मनाइए। आपका ये रवैया कि हम वहां से मारेंगे जहां से तुम्हें खबर नहीं होगी, ये मसाइल को हल नहीं करता। बात करो, नाराज लोगों को मनाओ और उसका तरीका उन्हें इज्जत दो, उन्हें रोजगार दो, उन्हें तालीम दो, उन्हें सड़कें दो, उनके मिनरल्स में उनका हिस्सा रखो। हुक्मरानों की नजर बलूचिस्तान के खजानों पर, आवाम को इज्जत नहीं देते। सूबे पर फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वफाकी और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध में जो करप्शन का सिस्टम था इसे इस्लामाबाद ले जाकर बिठा दिया गया। दादी को दुनिया में वापस बुलाने वाला सारिम खुद दुनिया से चला गया। नॉर्थ कराची में लापता होने वाले बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आखिरी वीडियो में सारिम दुआ मांग रहा था कि उसकी दादी वापस आ जाए। सारिम चंद दिन पहले लापता हुआ था, बाद में लाश पानी के टैंक से मिली।
कराची के इलाके भैंस कॉलोनी के करीब पुलिस की फायरिंग से शहरी जख्मी। एहलकारों ने शहरी को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। DIG ईस्ट का नोटिस कहा, मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक एहलकार को हिरासत में भी लिया गया है। खुर्रम के बासियों के लिए इमदादी सामान का एक और काफिला रवाना। सूबाई वजीर रिलीफ ने PGMA की बसात से 22 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला रवाना किया। सामान में खुराक, खैमे, कंबल और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल हैं। तर्जुमान KP हुकूमत के मुताबिक खुर्रम के मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। हमारी तो कोशिश रहती है किसी तरह से एम्प्लॉई एंगेजमेंट जो है वो बरकरार रहे, तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स हम उनका अहतमाम करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो अच्छे गेम्स देखने को मिल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं और टीम बिल्डिंग इससे इम्प्रूव होती है कंपनी की। डेवू एक्सप्रेस की पहली इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन चैंपियनशिप। हेड ऑफ सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के फ़हीम बरलास ने मेन सिंगल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली। फ़हीम बरलास ने फाइनल में CEO डेवू एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी को शिकस्त दी। फ़हीम बरलास ने बेस्ट ऑफ 3 में 2-0 से कामयाब समेटी। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के वकास और इमरान नकवी ने डबल्स मेन बैडमिंटन चैंपियनशिप। कैलिफोर्निया की भयानक आग काबू में न आई। आग ने दुनिया के सबसे बड़े बैटरी के प्लांट को भी लपेट में ले लिया। प्लांट पर लिथियम बैटरी का जखीरा था। पावर प्लांट ने करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। मानसहरा की सयाहती मकाम वादी नारायण में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। सयाहों की बड़ी तादाद वादी शोगरान पहुंच गई। मनाजिर मजीद हसीन हो गए। मारूफ शायर और ड्रामा निगार मन्नू भाई की आज 7वीं बरसी। मन्नू भाई ने 1982 में PTV के लिए ड्रामा सोना चांद लिखा, जो बेहद मकबूल हुआ। दीगर मकबूल ड्रामों में दश्त और आशियाना भी शामिल हैं। सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े आज 12 बरस बीत गए। रेडियो, TV और फिल्मों में अपनी मशहूर कुन आवाज़ से लातादाद गीतों को पहचान दी। 4 दिहाइयों तक अपनी मधुर आवाज़ का जादू जगाया। फनी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।